सुनसान इलाका, एक भूतिया कहानी। रात के करीब 11 बजे थे। अजय अपनी बाइक पर तेजी से हाईवे पर चला जा रहा था। वह अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था और रास्ता लंबा था। उसे जल्दी घर पहुंचना था, लेकिन रास्ता बेहद सुनसान था। चारों ओर घना जंगल और सड़क के किनारे टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स। माहौल अजीब सा था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक बाइक की हेडलाइट टिमटिमाने लगी और इंजन झटके खाने लगा। उसने बाइक रोकी और उतरकर देखने लगा, लेकिन कोई खराबी नजर नहीं आई। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह सफेद साड़ी में थी, लंबे काले बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। अजय को यह देखकर अजीब लगा। वह सोचने लगा कि इस वक्त कोई लड़की यहाँ क्या कर रही है। उसने पास जाकर पूछा, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर जाना है, क्या आप छोड़ देंगे? अजय को थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह कोई मुसीबत में फंसी होगी। उसने उसे पीछे बैठने का इशारा किया। लड़की चुपचाप बैठ गई। अजीब घटनाएं शुरू। अजय ने बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता उसे उद्दीपन बताता उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे लग रहा था कि लड़की का वजन बढ़ता जा रहा है। पहले वह हल्की थी, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत भारी चीज उसकी बाइक पर बैठी हो। कुछ देर बाद लड़की ने कहा, आप इस सड़क से मत जाइए, उधर भूत हैं। अजय हंसने लगा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होते। तभी अचानक उसकी बाइक अपने आप रुक गई। अजय ने कई बार कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने मुड़कर लड़की की ओर देखा, लेकिन अब लड़की बनी वहां नहीं थी। भूतनी का भयानक रूप। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगने लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और देखा वही लड़की, लेकिन अब वह सामान्य नहीं थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, उसका चेहरा डरावना लग रहा था और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। अजय के हाथ पैर सुन्न हो गए। लड़की ने भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम नहीं बचोगे। भागने की कोशिश। अजय ने पूरी ताकत लगाकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी लड़की हवा में उड़ती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे अजय जोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते वह सड़क किनारे एक पुराने मंदिर तक पहुंचा। उसने तुरंत अंदर जाकर भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ दिए। तभी उसे किसी बुजुर्ग साधु की आवाज सुनाई दी, डरो मत, हनुमान चालीसा पढ़ो। अजय को याद आया कि उसकी दादी हमेशा कहती थीं कि बुरी शक्तियों से बचने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ो। उसने कांपते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। भूतनी की हार। जैसे ही उसने कुछ श्लोक पढ़े, बाहर से भयानक चीखें आने लगीं। उसने हिम्मत करके बाहर देखा, लड़की तड़प रही थी। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। कुछ ही देर में वह चीखते चीखते गायब हो गई। अजय घबराया हुआ था, लेकिन अब माहौल शांत हो चुका था। उसकी बाइक भी अचानक स्टार्ट हो गई। उसने तुरंत बाइक उठाई और घर की ओर भागा। सच सामने आया। अगले दिन उसने गांव के लोगों से इस बारे में पूछा। एक बुजुर्ग ने बताया, वो लड़की कई साल पहले इसी सड़क पर हादसे में मारी गई थी। तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही है। जो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, वो उसे मार देती है। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद किया और कसम खाई कि अब कभी रात में इस सुनसान रास्ते से नहीं गुजरेगा। समाप्त।